जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। उम्मीद नहीं बोलूँगा, आज बोलूँगा आशा है सब ठीक होगा। लेकिन आशा किसी लड़की का नाम होता है, उसको साइड कर देता है ना जी। हम अब लड़के हैं तो लड़के का नाम लेंगे, तो उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का जो है 5वां पार्ट, और बहुत बढ़िया तरीका से समझाऊंगा 5वां पार्ट को। और जो भी ये 4 क्वेश्चन है भाई इसमें, और चारों क्वेश्चन अपने आप में 100% है, 50% भी नहीं है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और जो है इसका सोल्यूशन बुक में देखोगे आपका चक्करिया आ जाएगा ना दिमाग। कोई बात नहीं, इस बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा कि आप बोलोगे यार पर। तो आइए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं एक बार, फिर समझते हैं। क्या बोला है कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का लाभ विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों 20% का जो है लाभ होने का दावा करता है। तो दोनों का लाभ का अंतर अगर 85 रुपया दे रखा है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ से हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि देखो यार तो मार्कर चल ही नहीं रहा है। तब तक काम करो, आप थोड़ा सा गाना सुन लो, सुनील बजा रहा है गाना, तब तक मैं हिंट डाल देता हूँ। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। तो क्या बोला? तो आइए हम अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इंक डल चुका है, गाना भी बज चुका है। एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे ना जी, तब मजा आएगा ना पढ़ने में। तो क्या बोला कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है भाई, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं भाई। तो दोनों का लाभ का अंतर अगर देख के रखा है 85 रुपया, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करा है उसने, प्रत्येक का निकालना है। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो आपको पकड़ना है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। पहले पकड़ते हैं क्या कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, ठीक है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। लेकिन क्या बोला कि जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये है जो है ये है इसका जो है एकदम जो है हड्डी है, ये जो विक्रय मूल्य समान की बात कर दी है, ठीक है, यहाँ से समझ लेना। और दोनों जो है 20% लाभ होने का दावा करता है, ये भी जो है बैकबोन है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे ना। तो लाभ होने का दावा करता है, दोनों का लाभ का अंतर अगर देख रखा है 85 रुपया, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CP, समझ गया, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं SP, और यहाँ P लिख देता हूँ, यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है कि दोनों प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस तो होगा नहीं। तो प्रॉफिट की बात करेगा तो हम P से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि दोनों जो है 20% लाभ होने का दावा करते हैं। 20% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर 5 उसका कॉस्ट प्राइस है तो 1 का उस पर लाभ हो रहा है, यानी कि 5 का कोई चीज़ खरीद के लेकर आया और 6 में बेच दिया तो 1 का लाभ हो गया। तो मैं 5 लिख दूंगा CP, और जो है 6 में बेच दिया तो इससे +1 का जो है इसको लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि जो दूसरा व्यापारी है ना, वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। ये भी जो है बैकबोन है इसका। ये 4 चीज़ें हैं, आपको नोट कर लेना भाई कि दूसरा जो है विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, यानी दूसरे का जो है अगर विक्रय मूल्य 5 है तो 1 का जो है प्रॉफिट हो गया, यानी कि उसको भी 1 रुपये का लाभ होना है। बोला कि हाँ जी, तो दूसरा का हम विक्रय मूल्य कितना मान ले 1, और इस पर लाभ कमाएगा यहाँ से 1 रुपया का। अब दिक्कत कहाँ से आ गई कि भाई यहाँ पे तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब लोग जी हाँ जी, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सुनील दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, चैलेंजेस हमारे पास ये है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 रुपया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है कि उसने जो है 5 रुपया में कोई चीज़ बेच दिया और 1 रुपया का फायदा हो गया, तो भाई खरीद के कितने पे लाया होगा, यही तो मैं पहले पार्ट में बताया था कि कितने में खरीद के लाया होगा। तो अगर कोई चीज़ 5 के बेच के 1 रुपया का लाभ कमा लेगा, यानी कि उसे जो है कितने में 4 रुपया में खरीद के लाएगा। अब लोगे हाँ जी 4 रुपये में, तभी तो 4 की चीज़ अगर 5 में बेच देगा तभी तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से इसकी CP आ जाएगी 4। अभी और काम बाकी है। अब क्या करना है कि देखो यहाँ से लिखा है कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है। हमें क्या करना है, दोनों को समान करना है। अब समान कैसे करेंगे, देखो ऊपर नीचे जो है 5 का ऊपर गुणा कर देंगे और 6 का जो है नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। या आप इसका LCM लेके उससे भी कर सकते हो। जब इधर 5 का गुणा किया तो क्या मैं इधर भी 5 का गुणा करूँगा, बोले हाँ, तो इधर भी 5 का गुणा पड़ेगा, इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैंने 6 का किया तो इधर भी मेरे को 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि निकल के आ गया 30,
दोनों का विक्रय मूल्य समान हमने कर दिया। आप बोलेंगे कि जी हाँ आपने तो समान कर दिया विक्रय मूल्य, तो बात खत्म है। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन है कि दोनों लाभ होने का दावा करते हैं, लेकिन दोनों का लाभ का जो अंतर है वो 85 रुपया। यहाँ से जो है ये तो 5 है और 6, इनका लाभ का अंतर कितना 1, यही 1 के बराबर देकर रखा है 85, 1 के बराबर 85 दे के रखा है। पूछा क्या है उसने, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का जब विक्रय मूल्य समान है तो 30 रुपया एक का है, तो दोनों का अगर समान है तो 30 रुपया है, तो मतलब हम इसमें 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब इसमें 30 से गुणा कर देगो तो इसका कितना ऑप्शन आएगा, ठीक है, 3 5 15 के 5 आ जाएगा, 3 से यानी 2250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और ये भी चेंज है, लेकिन कंसेप्ट हम वही लगाएंगे जो हमने पहले में पढ़ा था। इसमें क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 से 3 बार पढ़ा करो, फिर समझ में आएगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो ये हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या बोला है कि इनने 2 वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, इससे उसे न तो लाभ ही हुआ और ना ही हानि हुआ। और दादा तो क्या बोल दिया, अरे ना लाभ ही हुआ ना हानि हुआ। क्वेश्चन तो बहुत अलग सा डिमांड कर दिया, कोई बात नहीं। पहली वस्तु को उसने 25% लाभ पर बेचा गया, लेकिन दूसरी वस्तु को उसने कितने % हानि पर बेची गई है, इसने जो है क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड करा है। तो ये हम पढ़ते हैं, इसमें पकड़ते हैं कि क्या हमें पकड़ना है इस क्वेश्चनों में। क्वेश्चनों को लाइन को समझेंगे और बढ़िया से प्रयास करेंगे, ठीक है। बोला कि इनने 2 वस्तु को 4000 प्रति वस्तु की दर, यहाँ से चीज़ें अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रति वस्तु की दर से आप क्या समझे, प्रति वस्तु की दर से क्या समझे कि अगर एक को 4000 बेचा तो दूसरी को ही 4000 में बेचा होगा। इस बात से हम क्या समझे कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है बराबर है, समझे, क्योंकि बेचा है वस्तु की दर से बेचा है, यानी कि इनका दोनों का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। बस बातें खत्म है ना, यही चीज़ है पकड़ना। तो देखो क्या बोला है कि 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं CP लिखूँगा, यहाँ पे SP लिखूँगा और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोला, क्या बोला है कि दोनों को 25% जो है, यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता, यानी कि कोई भी चीज़ जो है 4 के खरीद के लेके आ गया, 5 में अगर बेचा होता तो उसे प्लस 1 रुपया का जो है उसे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है कि जो है 25% लाभ पर बेचा गया। समझ गए इस बात को। लेकिन अब क्या करें भाई, यहाँ से चीज़ें को गड़बड़ हो गई, क्योंकि बोला कि 4000 प्रति दर की दर से बेचा, इससे ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा हो गया। यानी कि हम यहाँ से इस बात से समझे थे कि यार दोनों का तो सेलिंग प्राइस बराबर है। जो 4000 प्रति वस्तु की दर थी, पहले मैं बताया था कि यार ये तो दोनों का सेलिंग प्राइस है और दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर है। बोला हाँ जी, तो इसका सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो इस वाले का भी 5 ही होगा। इस बात को समझ गए। और यहाँ पे जो 5 होगा, तो यहाँ पे जो अगर 5 होगा 5, तो यहाँ पे हम 1 का जो है माइनस कर देंगे इसे। अब 1 का माइनस क्यों कर दिया अभी मैं बताता हूँ कि हमने माइनस क्यों करा, इस बात को समझे आप। मैंने माइनस इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उसे ना तो लाभ हुआ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से पढ़ो, क्या बोला है कि ना तो लाभ ही हुआ और ना ही हानि हुई। यानी कि अगर 1 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है तो उस 1 रुपये का नुकसान हम करवा देंगे ना, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने का। तो यहाँ से यही चीज़ थी क्या हम कि उसे ना तो लाभ गया ना, यहाँ पे 1 रुपया कमाया हमने, यहाँ पे 1 रुपया खर्च कर दिया, तो कहाँ मजा आ गया ना। अब दिक्कत क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होती है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अब ये चीज़ देखते हैं। अगर कोई चीज़ 5 में आपको बेच के 1 रुपया की जो है हानि हो रही, तो आप खरीद के कितने में लेकर आए होंगे। कोई चीज़ 5 रुपया की बेच के 1 रुपया का हानि उठा रहा है तो खरीद के कितने में लगेगा, तो आप बोलेंगे 6 रुपया में। बात तो सही है यार, 6 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये में बेच दोगे तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी ना जी। तो बोले ठीक है, तो ये 6 रुपया के जो है इसने जो है लेके आया होगा खरीद के और 5 रुपये में बेचा होगा, जिससे कि 1 रुपये की हानि हुई। एक बार और बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब क्या बोला कि वस्तु को कितने % हानि पर बेचा गया, दूसरी वस्तु की बात कर रहा है, दूसरी वस्तु को, यानी कि इसने 1 की तो हानि कर दी और हानि या लाभ हम तो कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। तो बोलोगे कि हाँ जी, तो यानी कि 1/6 इंटू में 100% से गुणा कर देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। नहीं एक बार और थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं
और ये जो है बुक में इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा देता है, एक्स मान के मेथड निकालता है और एक्स से सबको डर लगता है, हमको भी डर लगता है, तो हम अपना मेथड अपनाएंगे ना, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं एक बार और। एक्स ने 2 वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा। ये प्रति वस्तु की दर से हम इस बात से समझे कि यार दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है, ठीक है, लेकिन बेचा। इससे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो इसे जो है 1 रुपये का हम लाभ कर देंगे और 1 रुपये का ही हानि कर देंगे, तो बात तो कंडीशन सेटिफाइज हो जाएगा कि भाई ना तो लाभ ही हुआ ना हानि हुई, इस बात को समझ गए। फिर क्या बोला कि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि पहली वस्तु को अगर 4 रुपये में खरीद के लेके आएगा, 5 में बेचेगा तो 1 रुपये का लाभ होगा, लेकिन दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचेगा। लेकिन एक बात इसने ये बोला कि दोनों का सेलिंग प्राइस, यहाँ से हमने देखा कि यार दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अब लगे जी हाँ दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो पहली वस्तु अगर 5 रुपये में बेच रहा है तो दूसरी वस्तु भी 5 रुपये में बेचेगा। अगर कोई चीज़ 5 रुपये का बेच के 1 रुपये का लॉस कमा रहा है, यानी कि 6 रुपये में खरीद के लेकर आया होगा, इस बात को समझ गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 2/3। लेकिन आप बोलोगे कि इस 4000 का क्या किए, तो 4000 का हम आधा आधा बांट के, आधा सुनील ले लिया आधा मैं ले लिया, खा गए हम 4000 का। इस 4000 का इसमें कोई रोल नहीं था, 4000 नहीं भी दिया होता तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों का हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको हम हल करेंगे, और जो 2 क्वेश्चन थे ना उसका ये 10% है, वो वापस अपने आप में 100% है, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। ये उसका 10% है, तो इसको हल करते हैं। क्या बोला है कि यदि साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी बी और सी को 25% की हानि पर बेचता है, यदि सी तो साइकिल P रुपया में खरीदी होती तो एक के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है। यानी कि बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि जब लाभ कब होगा, 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5 होता है। जब लाभ होगा तो यानी कि 5 की चीज़ें जो है 6 में बेचा होगा, तो ये जो है CP हो जाएगी और ये हमारा SP हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को, CP और SP आप समझ गए होंगे। दूसरी क्या बोला कि बी और सी को 25% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 25% की हानि मतलब कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, यानी कि कोई चीज़ 4 के लेके उसको 3 में बेच दिया होगा। यहाँ से चीज़ें समझ गए आप बोलेंगे कि जी हाँ बहुत आसानी तरीक़े से समझ गए होंगे। तो ये क्या करेंगे, हम आपस में इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 आ जाएगा 20 और 6 आ जाएगा 18। अब ये क्या है और ये क्या है, ये जो है ना ये एक का खरीदने वाला मूल्य आ गया। मैं लिखता नहीं हूँ, मुँह से बता दे रहा हूँ कि जो 20 आया ना वो एक का खरीदने वाला मूल्य है। तो फिर 18 का आया, तो 18 जो है अंतिम वाला का मूल्य आ गया, खरीदने वाला अंतिम जो संख्या, जैसे सी अंतिम, तो सी का खरीदने का मूल्य 18 आ गया। समझ गए, सी का, ये तो सी का हो गया और ये ए का हो गया, यानी ए का जो है खरीदने वाला मूल्य आ गया और सी का भी खरीदने वाला मूल्य आ गया 18। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि यदि सी तो साइकिल P रुपया में खरीदी होगी, यहाँ तक बताया कि 18 रुपये में खरीदा, लेकिन उसने बोला कि नहीं जी ये तो P रुपये में खरीदा, तो 18 के बराबर हो जाएगा P, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है, एक के लिए उसकी लागत मूल्य तो 20 है, तो यानी कि यहाँ से मैं 20 का मान निकाल सकता हूँ बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है P/18 × 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं काट सकता हूँ, तो बोला कि जी हाँ 2 से कट जाएगा, 2 × 20 और 2 × 18, तो यह जाएगा 10/9 और यहाँ पे P आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हम जो है लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, फिर बात करेंगे आपसे। हो गई। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और क्वेश्चन जो है चेंज है, और हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, फिर आपसे बातें करेंगे 4, ठीक है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदी और एक बकरी को उसने 20% हानि पर बेची तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी का उसने सामान्य कीमत पर बेची होती तो हानि पर बेची गई बकरी का मूल्य क्या है। बकरी से आप समझ रहे हो सुनील, बकरी का मतलब समझता है, बकरी मीन्स गोट। अरे यार सुनील तो इंग्लिश बोल रहा है। देखो भाई आप गांव देहात के लोग हो तो ठीक है, आप बकरी मतलब समझे, अब बकरी को इंग्लिश में हम गोट बोलते चले तो यार बोलेंगे यार कैसा आदमी है, समझ गए ना, बकरी मीन्स गोट, ठीक है। सुनील आज बता दिए भाई इंग्लिश में। तो चलो ये क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बकरी जो है जो 2 बकरी को खरीदी और एक बकरी 20% लाभ पर बेची तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची होती तो जो है हानि पर बेची गई बकरी का कीमत क्या है। हमसे क्वेश्चन नहीं है डिमांड किया, पहले डिमांड पूरा करते हैं इसका। आपको जो है लाभ कब होगा अब हानि कब होगी। कोई चीज़ 100 रुपये में ला के आप 80 में बेच देंगे तो क्या आपका लाभ होगा कि हानि होगी। आप बोलेंगे हानि होगी जी, 100 से जितनी चार्ज होती है अधिक होती है उतना तो हमारा लाभ होता है। चीज़ें वही है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये में जो है खरीद के लेकर आया उसको 80 रुपये में बेच दे तो उसकी हानि हुई। तो यहाँ पे मैं CP मान लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं CP मान लूँगा, CP
मान लो कि ए बकरी का सीपी है ए रुपया और बी का सीपी है जो है बी का सीपी है। मान लेते हैं कि बी बकरी का सीपी है 20 रुपये। यहाँ से समझिए। तो कोई भी चीज़ जो है अब यहाँ से समझते हैं कि कोई को जो है 20% की हानि हो जाती है, यानी कि उसका ने खरीद के जो है 20% की हानि होगा तो बेचा कितने में होगा, उसने जो है 80 में खरीदी, वो एक बकरी को 20% हानि पड़ता था, दूसरी बकरी को लाभ पर बेचता है, यानी कि उसको 80% में बेचा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 80%, ये ए लिख देंगे क्योंकि ये सीपी है, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। और दूसरी का क्या बोला है कि दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है, यानी कि 144% बी। अब क्या बोला है कि बकरी को उसने समान कीमत पर बेची, यानी कि उनकी कीमत बराबर है। तो क्या मैं इसको बराबर कर सकता हूँ? आप बोलोगे कि जी हाँ बराबर कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज का जगह, और ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा जो है 9 बार में। यहाँ से मैं ए रेशियो बी ले सकता हूँ एकदम आसानी से। रेशियो पड़ा होगा, ए के सामने 9 है तो ए के सामने 9 आ जाएगी, और बी के सामने कितनी है 5 है तो बी के सामने 5 आ जाएगी। यानी ये तो हानि वाली आ गई और ये लाभ वाली आ गई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से मैं रेशियो ले लूँगा, इनका जो है रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कि 1008 रुपये में, तो यानी इन दोनों का मान है, तो जो है इनको जोड़ देंगे तो 14 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, बट्टे में 14 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी जो है 72 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक का हमने मान निकाल दिया 72। क्या बोला है कि हानि पर बेची गई बकरी का कीमत क्या है? हानि पर तो कितनी थी, 9 वाली बकरी थी, तो मैं 9 इंटू में 72 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी चेक करते रहो, अगर लास्ट में एक ही 8 है तो वही होगा। देखो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे 8 है, तो फिर इसको हल कर लेंगे। 9 8 बढ़ता 9 7 63 और एक कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 63 और 64 होता है, तो 648 है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट था। फिर हम मिलेंगे बढ़िया तरीके से, जो है फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे और बढ़िया तरीके से हल करेंगे। तो चलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, इसलिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।